कि कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अर्थ भी जानते हैं, सुने भी कई बार हैं, लेकिन फिर भी हम पुनः इसी पर चर्चा करेंगे। सद्गुरु कहते हैं कि कबीर जब हम पैदा हुए, स्वयं को संबोधित करते हुए मानव समस्त जगत के लोगों से वे कहते हैं कि हम इस धरा पर जब पैदा हुए, इस धरती पर जब हमारा आगमन हुआ, तो घर के परिवार के लोग हंसे थे, मुस्कुराए थे। जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा रो रहा था, और जो बच्चा नहीं रोता है, घर के लोग चिंतित होते हैं कि स्वस्थ है या नहीं, और उसे रुलाया जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि जब जन्म हुआ तो आप रो रहे थे, जगत के लोग हंस रहे थे। लेकिन अब जीवन की इस यात्रा में, जीवन के इस पथ में ऐसा कर्म करना, ऐसी कमाई करना, ऐसी कोशिश करना कि जब अंतिम घड़ी आए तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आपके जीवन में आनंद हो, और जो लोग हैं संसार के, उनके चेहरे पर आंसू हो, उनके चेहरे पर उदासी के भाव हों। आपका जन्म हुआ तो आप रोए, अब जाने की घड़ी आए तो आप हंसें, संसार रोए। इसका अर्थ क्या हुआ? सद्गुरु क्या कहना चाहते हैं? सद्गुरु कबीर क्या बताना चाहते हैं? वे कहते हैं कि जो जीवन जीने का तरीका अभी हमारा है वो व्यवस्थित नहीं है। अभी हमारी वृत्ति बहिर्मुख है। अभी हम स्वयं के चिंतन से बहुत दूर, बहुत बाहर हैं। हर क्षण हर पल हम सिर्फ संसार को सोचते हैं, शरीर को सोचते हैं, बाहरी मान सम्मान को सोचते हैं। कभी भीतर लौट कर नहीं देखते कि ये जीवन की यात्रा आखिर किसी घड़ी किसी मुकाम पर विराम भी तो होनी है, और जब विराम हो जाएगी उस वक्त जन्म भी रोते हुए और मृत्यु भी रोते हुए, जन्म भी जंजीरों में बंधा हुआ और मृत्यु भी बंधन के साथ। रोते रोते जन्म लिया, दुखी होते होते जिया, और पश्चाताप करते हुए मर जाना। क्या ये जीवन है? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? हम सबके जीवन में इससे ज्यादा हो क्या रहा है? एक बात हम सब अगर यह समझ लें कि हम सब का शरीर नश्वर है। हालांकि ये शब्दों में तो हम हजारों बार सुनते हैं और कहते भी हैं। जब पड़ोस में कोई गुजर जाए तो आदमी जब कंधा देने जाता है या मिट्टी में जाता है तो उस क्षण वो इतना वैरागी हो जाता है कि भगवान बुद्ध को भी शर्म आ जाए कि हमसे ज़्यादा वैरागी तो यही हो गया। लेकिन घर आते ही, लोगों से मिलते ही वो वैराग्य फिर न जाने कहाँ स्वाहा हो जाता है। क्षण भर के लिए हमें संसार नश्वर तो दिखता है, चर्चा तो हम करते हैं, कंधे पर उठा के जब जा रहे होते हैं तो सब कुछ माया नजर आने लगता है, सब कुछ भ्रम नजर आने लगता है। लेकिन उसके बाद वही संसार पुनः इतना प्रिय कैसे हो जाता है? वही वस्तुएं जो क्षणभंगुर मालूम पड़ती थी वही इतनी प्रिय कैसे लगने लगती है? और ये संसार का चकाचौंध हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य से ही भाग जाते हैं कि क्या करने आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हरि भजन को आए थे और कपास ओटने लगे। क्या यही काम है? शरीर क्यों मिला? इस धरा पर क्यों आए? पता नहीं। संत कहते हैं, आए हो बंदे कहाँ से, जाना कहाँ है याद कर। आए कहाँ से हो ये तो पता नहीं। अब पिछले जन्म में क्या थे कोई जानता थोड़े। सांप, छुछुंदर, कुत्ता, घोड़ा, बैल, क्या पता नहीं, कि मनुष्य ही थे, कुछ पता नहीं। और ये शरीर मिला है। हम
संसार के माया के चक्कर में पड़ गए, शरीर धीरे धीरे मृत्यु के निकट जा रहा है, हमें आभास भी जल्दी नहीं होता। हम इस प्रक्रिया में होते हैं कि अब तो हमारा धीरे धीरे उम्र बढ़ रहा है, अब जीने खेलने खाने के दिन और ज़्यादा हो रहे हैं, अब और धन कमाना है और परिवार जोड़ना है और विस्तार करना है। पर हम यह भूले रहते हैं कि यह उम्र बढ़ना आपका विकास नहीं है, बल्कि मृत्यु की ओर एक एक पल और ज़्यादा निकट होना है। जितनी आयु बढ़ती जा रही है, जितनी अवस्था बढ़ती जा रही है, ये मत सोचना कि ये उत्सव का समय है, ये सोचने का समय है कि एक एक बीता हुआ पल आपको मृत्यु के करीब कर रहा है। जीवन का एक क्षण निकला समझना, एक क्षण आप और मृत्यु के करीब हुए। अभी अंग्रेजी नया साल आ जाएगा 2-3 दिन में, लोग खूब खुशियाँ मनाएंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे कि नया साल है। पर जीवन में नया कुछ भी नहीं होगा, वही ईर्ष्या होगी, वही द्वेष होगा, वही छल, वही विवाद, वही झगड़े, वही लड़ाई। संत कहते हैं जिस दिन आप अपने हर पल को नया समझेंगे, जिस दिन आप हर सवेरे को नया सवेरा समझेंगे और उस नए सवेरे में, नए पल में, नए क्षण में अपने जीवन की बुराइयों को, जीवन के विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे कि पता नहीं अगला पल हाथ में हो ना हो। जो हाथ में है अगर हम इसी में अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाए तो समझना जीवन में विजयी है। इसलिए यह चेष्टा सदैव होनी चाहिए, यह प्रयास सदैव होना चाहिए कि जीवन की यात्रा तो चल रही है, पर ये चल नहीं रही है, ये मृत्यु की ओर जा रही है, ये कहीं विकास की ओर थोड़े चल रही है। ये जीवन की यात्रा कहीं सफलता की ओर थोड़े चल रही है। ये शरीर चल रहा है लेकिन ये मृत्यु की ओर चल रहा है। जितना समय बीत रहा है हम उतना ही मृत्यु के करीब जा रहे हैं। मैंने कहा इसलिए यह सावधानी तो रखनी ही है कि शरीर मृत्यु के निकट जा रहा है, लेकिन उस जाने को हम रोक भी नहीं सकते। इसलिए चिंता भी नहीं करनी है कि जा रहा है तो चलो हम उसको रोकने में लग जाएं। अगर जा रहा है यह भाव करके हम रोकने में लग गए तो रोक तो पाएंगे नहीं, वर्तमान भी हाथ से चला जाएगा। तो करना क्या है? वही बात मैंने कहा कि जब किसी के अंतिम यात्रा में आप जाते हैं तो वैराग्य जगता है, संसार से वितृष्णा के भाव जगते हैं, विरक्ति जगती है। बस इसी को अस्थाई कर लेना है। जो वैराग्य के भाव एक क्षण के लिए आया उसे अस्थाई जब कर लेंगे, इसी संसार में रहते हुए आप सुखी हो जाएंगे। क्षण भर का वैराग्य, क्षण भर का जागरण आपको क्षण भर की खुशी दे सकता है, लेकिन जब वही जागृति 24 घंटे आ जाए। एक युवक एक संत के पास पहुंचा, उसने कहा कि मैं संसार में सुखी कैसे रहूं, चारों ओर माया का पसारा है, विवाद है, चारों ओर नफरत घृणा है, आपाधापी है, आलोचना है, दुख के सिवा कुछ नहीं है। एक तरफ माया इतनी प्रबल है कि जहां देखो वहीं माया आकर्षित करती है, चाहे वस्तु के रूप में, प्राणी के रूप में, पदार्थ के रूप में, पद के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में। कभी कदम भटक जाते हैं, कभी मन बहक जाता है। ये संसार की यात्रा ऐसी है, मैं कैसे जीऊं, क्या उपाय है? संत ने कहा मैं शब्दों में कुछ बातें कह सकता हूं, लेकिन तुम शायद उतने अच्छे से न समझ पाओगे। ऐसा करो, एक सम्राट हैं पास में, जनक, उनके सभा में चले जाओ, वहां तुम्हें बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्ञान मिल जाएगा। वो युवक गया, तो जैसे ही सभा में गया तो देखा कि वहाँ राज्य दरबार लगा है, राजा बैठे हैं और आगे कुछ नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है। अब उस युवक को लगा कि मैं जहाँ आया हूँ, मैं जीवन के सत्य को जानने आया हूँ, मैं जीवन को जानने आया हूँ, कैसे जीऊँ ये जानने आया हूँ, और यहाँ तो अलग ही मामला चल रहा है। संत भी हमें कहाँ भेज दिए, ये तो मामला गड़बड़ है, यहाँ क्या हो सकता है। राजा की नज़र पड़ गई जनक जी की,
उन्होंने समझा कि कोई जिज्ञासु आया है, शायद असहज महसूस कर रहा है। दरबार विराम हुआ। राजा ने बुलाया, कहा कहो कैसे आना हुआ? कहा बस कुछ काम था, आए थे लेकिन नहीं हो पाएगा। कहा नहीं बताओ क्या है? कहा हम यह जानना चाहते हैं कि संसार में हम रहते हुए माया से परे कैसे हो जाएं? संसार में रहते हुए हम काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर कैसे हो जाएं? ये सारे विकार हम पर हावी होते हैं। हम कितनी भी चेष्टा करते हैं, विजय माया की हो जाती है। हम कितनी भी चेष्टा करते हैं, सदैव हम पराजित होते हैं। क्रोध विजयी हो जाता है, लोभ विजयी हो जाता है। क्या रास्ता है? राजा ने कहा कोई बात नहीं, सुबह चर्चा करेंगे, शाम का वक्त है, तुम विश्राम करो। उसने कहा अभी बता देते तो मैं निकल लेता। राजा ने कहा इतनी भी क्या जल्दी है, विश्राम करो, कल सुबह उत्तर मिलेगा। एक कमरा दिया गया। इतना छोटा कमरा था कि जब उसमें उसको घुसा दिया गया तो हिलडुल भी नहीं पा रहा था। वो कमरा क्या, वो समझो काल कोठरी ही थी। उसमें ना खिड़की थे, ना उसमें अन्य कोई साधन थे। बेड इतना छोटा था कि ट्रेन का बेड फिर भी उससे बड़ा है कि आप धीरे से करवट बदल सकते हैं, पर वो ऐसा कमरा था कि हिलना डुलना मुश्किल था, इधर उधर बच के भागना मुश्किल था। कहा ये क्या है? कहा बस इसी में तुम्हें सोना है रात भर और कोई रास्ता नहीं, चुपचाप यहीं विश्राम करो। और राजा के सिपाहियों ने दरवाजे लगा दिए, बाहर से कड़ियां लगा दी। उसके बाद जब वो लेटा और ऊपर नजर डाला तो देखता है कि ऊपर 2 तलवारें लटक रही है और वो तलवारें कच्चे धागे में बंधे थे। कब टूटे पता नहीं। थोड़ी सी हवा अगर आ जाए, हल्का सा भी एक चींटी भी उस पर आ जाए तो शायद हिल के टूट सकती तलवार की डोर। वो तो घबरा गया। अब तक जो प्रश्न लेकर आया था, जो संसार की बातों को लेकर आया था, माया की चर्चा लेकर आया था, वो सब भूल गया। अब उसके प्राण अटक गए, उसका ध्यान अटक गया उस कच्चे धागे पर कि बस मेरे और मृत्यु के बीच में सिर्फ ये कच्चा धागा है। यदि टूट गया तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। बस लगता है राजा ने मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया है। लगता है ये रात मेरी आखिरी रात होगी। संसार भूल गया, पूरी दुनियादारी भूल गया। बस एक नज़र टिका दिया उसने कच्चे धागे पर कि अब टूटा तब टूटा। पूरी चेतना उसकी उसी धागे पर केंद्रित हो गई और इस तरह से रात निकल गई। कुछ दूसरा न सोच पाया, न करवट बदल पाया, न कुछ ध्यान में आया। सुबह दरवाज़ा खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुला कहा बाहर निकलो। वो बाहर निकला, लंबी सांस लिया, कहा जान बची, बहुत मुश्किल से बच गए, वरना आज तो मारे गए होते। तब राजा ने कहा कैसा रहा कमरा? का कौन सा कमरा? कमरे का ध्यान किसको है? कहा आनंद आया। का आनंद का क्या बात है यहाँ? कहा कमरे में बिस्तर कैसा था? कहा क्या बात करते हैं, बिस्तर तो हम पता भी नहीं हम किस बिस्तर पर थे, कहाँ थे। कहा क्यों? कहा एक ही ध्यान, एक ही एकाग्रता, एक ही मन सिर्फ तलवार पर टिकी थी कि कब धागा टूटे और वो तलवार हमारे सीने में हमारा प्राण लेने के लिए आ जाए। वो मृत्यु के धागे, वो मृत्यु का रूप में वो जो तलवारें थी वो मेरे सीने पर अब गिरी तब गिरी। इसी भाव को लेकर मैं देख रहा और कब सुबह हो गई मुझे पता न चला। राजा ने कहा बहुत अच्छे, अब तुम जा सकते हो। उसने कहा लेकिन मैं जो पूछने आया था उसका जवाब? कहा अब तक इस जवाब ही तो था। कहा मतलब? कहा तुम जिस तरह से रात भर उस मृत्यु रूपी तलवार को देखते रहे और उस बीच में क्रोध आया क्या? कहा ख्याल भी नहीं आया। कहा उस बीच में कामना जगी क्या? कहा बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। कहा उस बीच में मन कहीं संसार का चक्कर लगाया क्या? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा उस बीच तुम किसी भी विकारों के अधीन हुए का? कहा नहीं। कहा बस ऐसे ही जिस राज्य के सिंहासन पर मैं बैठता हूँ
मृत्यु रूपी 2 तलवार मैं वहाँ भी लटका कर बैठता हूँ, क्योंकि आँखों के सामने राज्य दरबार भले चलता है, राज्य चलता है, लोग आते जाते हैं, राजकाज चलते हैं, लेकिन मेरा चित्त, मेरा मन, मेरा ध्यान सिर्फ मृत्यु पर होता है। और ध्यान रखना, जितना जागृत होकर के आप मृत्यु को देख सकेंगे, ये विकार उतने ही आपसे दूर रहेंगे, उतना ही ये सब कुछ, सारी गंदगी आपके जीवन से दूर रहेंगे। क्रोध हमारे भीतर प्रवेश ही तब करता है जब मृत्यु से ध्यान हटता है। कामना, काम, लोभ, मोह ये प्रवेश ही तब करता है जब हम अपने मृत्यु से थोड़ा सा ध्यान हटा लेते हैं। जैसे ही कामना हावी हुई, जैसे ही लोभ हावी हुआ, जैसे ही अहंकार हावी हुआ, समझ जाना कि हम थोड़ी सी बेहोशी में आ गए, थोड़ी सी मूर्छा में आ गए। ये जीवन का सूत्र है, ये जीवन का रहस्य है। अगर सदैव प्रसन्न होकर जीना है तो एक एक पल को उत्सव बनाइए कि ये हमारा एक पल ना जाने बीतने के बाद लौटे न लौटे। हम कितनों का दिल दुखा देते हैं, कितनों को पीड़ा दे देते हैं। इसी एक दिन के जीवन में हम कितनों के साथ कितना उल्टे सीधे व्यवहार कर जाते हैं। इन आँखों से, कान से, मुख से, जीभ से, पैर से, हाथ से ना जाने कितने जाने अनजाने हम पाप कर जाते हैं, और यही हमारे जीवन के लिए नरक बनता चला जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, इतनी सजगता रखिए कि आप यह सोचिए कि नहीं, रोते रोते मैं इस धरती पर आया हूँ, बंधन में आया हूँ, पीड़ा में आया हूँ। जाऊँगा ऐसे नहीं, जाऊँगा जाग कर, जाऊँगा होश में, जाऊँगा सिंहासन पर बैठकर, क्योंकि साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे। वो ये नहीं कहते कि जो आए हैं वो नहीं जाएंगे, ये तय है। आए हैं, उन्हें जाना है, ये तय है। इसके बाद हमें सोचना है कि क्या करना है। आना हुआ है, जाना होगा। जाने को लेकर के कोई संशय नहीं है कि हाँ कुछ उपाय कर लेंगे तो जाना नहीं हो पाएगा। एक चीज़ याद रखिए, जैसे पंडाल पूरा घेर दिया जाए, एकदम मजबूत लोहे की जंजीरें और दीवारें खड़ी कर दिया जाए और एक ही दरवाज़ा रखा जाए निकलने को, तो आप क्या करेंगे? किसी भी तरह उसी एक दरवाजे से निकलेंगे कि धरती फोड़ के चले जाएंगे? कोई रास्ता नहीं है ना। इस पूरे संसार से भागने का कोई द्वार नहीं है सिवाय मृत्यु के। एक ही द्वार है मृत्यु, जिसके द्वारा हम सबको संसार से बाहर जाना है। और हम सोचते हैं कि वही द्वार हम भूले रहें, वही द्वार से हम बचते रहें ताकि कोई मार्ग मिल जाए, लेकिन यह असंभव है। अंतिम होना ही उसी द्वार के साथ है, निकलना ही उसी द्वार के साथ है। तो जब तय है कि हमें इस संसार से बाहर ही मृत्यु होके होना है, तो उससे फिर क्यों बचना? फिर उसको विस्मृत करके क्यों जीना? क्यों ना उसे आनंद के साथ, उसी के साथ होकर जिए। और वैसे भी भले ही हम उसको भूले हैं, मृत्यु थोड़े भूली है। मृत्यु तो हमारे साथ ही है। जिस दिन से हम गर्भ में आते हैं, मृत्यु हमारे साथ खड़ी हो जाती है। हम ही भूले रहते हैं। और मृत्यु अगर संकेत भी दे दे तो हम उसको नज़रअंदाज करने में लग जाते हैं, हम उसको भूलने में लग जाते हैं। मृत्यु ने संकेत दे दिया, बाल सफ़ेद होने लगे। हालांकि आज तो बीमारी से बचपन में ही बाल सफ़ेद होते हैं, लेकिन ये सब माना जाता है कि बुढ़ापा कदम रखती है तो बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो सोचिए कि बाल जैसे ही सफ़ेद हुआ, मृत्यु ने सूचना भेज दी कि भैया तेरा समय हो गया, तैयारी शुरू कर दो। तो आदमी कहता है नहीं नहीं, हम तो तुमसे भी ज़्यादा चालाक हैं, बाल को मेहंदी से हम काला कर लेंगे, मृत्यु को धोखा हो जाए कि नहीं अभी ये जवान है, ताकि उसकी सूचना को हम नज़रअंदाज कर सकें। कानों से सुनाई देना कम हुआ, मशीन लगा लेंगे कि नहीं तेरी सूचना मुझे नहीं चाहिए। हम बचने का रास्ता खोजते हैं, सही से जीने का मार्ग नहीं खोजते। आपके जीवन में कोई समस्या आ जाए तो आप समस्या से बचना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शरीर में ही कोई रोग ऐसा होता है तो आदमी जांच कराने से डरता है, पता नहीं कौन सा रोग निकल आए, फिर इलाज करेंगे, फिर पता नहीं क्या होगा। बच के भागना चाहता है। कोई समस्या घर में आ गई, आदमी उससे बच के भागना चाहता है। संत कहते हैं आप समस्याओं से बचकर भागने का मार्ग क्यों खोजते हैं? आप मृत्यु से बचकर भागने का मार्ग क्यों खोजते हैं? मिलेगा ही नहीं। अच्छा हो कि आप जीने का मार्ग खोजिए, अच्छा हो कि आप समाधान का मार्ग खोजिए।
और जब जीने का मार्ग खोजेंगे तो आप ऐसा जीवन जी सकेंगे कि मृत्यु आएगी जरूर, लेकिन आपके शरीर के साथ उसका मेल मिलाप होगा, आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। आपके कर्म आपको अमर बना देंगे, आपके कृत्य आपको अमर बना देंगे, और वही तो करना है। इसलिए मैंने कहा कि शरीर की यात्रा भले ही विराम होगी, और होगी, ये तय है। और उस यात्रा में अगर हम सदैव साक्षी भाव बनकर खड़े हो जाएं कि किसी और की यात्रा में अपनी यात्रा नजर आ जाए, किसी और के विराम में अपना विराम नजर आ जाए, कि ये साधन हमारा भी बिखरेगा, तो पाप नहीं हो सकता है। हम ज्ञान के मार्ग में आकर के, सत्संग से जुड़ करके, साधना मार्ग में आकर के भी कई बार अपनी यात्रा से भटकने लगते हैं, अपने ज्ञान मार्ग से भटकने लगते हैं, अपने उद्देश्यों से भटकने लगते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द, पीड़ा और दरिद्रता आती है, और ये दिखाई हमें बाद में देता है। इसे हम देखते कब हैं? जब शरीर लाचार हो जाता है। जब तक शरीर में जान है, ताकत है, बल है, तब तक ये माया आपके भीतर की दरिद्रता को दिखने नहीं देती है, आपके भीतर की समस्या को दिखने नहीं देती है। अहंकार खड़ा हो जाता है कि नहीं, तू अंदर ही दबे रह। लेकिन जब शरीर की शक्ति क्षीण होती है, तब वो सारे दोष बाहर आते हैं। तब आदमी कहता है, ओह, जन्म नाहक में चला गया। साहब ने कहा है ना, जन्म सब धोखे में खोए दियो, तूने कबहू न राम कहो। सब धोखे में चला गया। लेकिन दुख इस बात का है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। संतों ने कहा कि जब जीवन खत्म हुआ तो अब जीने का ढंग आया, जब शरीर लाचार हुआ तो जीने का मार्ग दिखा, जब गाड़ी निकल गई स्टेशन से तो घर से आप चल रहे हैं, जब समय निकल गया तब आप घर से निकल रहे हैं। इसी तरह जीवन की अवस्था जब ढल गई, अब शरीर लाचार हुआ, तब होश जगा कि ओह, जो करना था वो काम न किया, जिसके लिए शरीर मिला वो काम न किया, इसे तो मैंने घृणा में लगा दिया, इसे तो मैंने विकारों में लगा दिया। इस शरीर तो साधन था, इससे हम मंदिर बना सकते थे, हमने शरीर को कबाड़खाना बना दिया, कूड़ादान बना दिया। ये मुख तो परमात्मा का मंदिर था, इससे हम गुरु का नाम ले सकते थे, मीठा बोल सकते थे, हमने इस मुख को गंदा कर दिया। ये आंखें तो मंदिर की खिड़कियां थी, इससे हम अच्छा निहार सकते थे, हमने इन आंखों से गलत ही देखा। ये कान तो मंदिर की खिड़कियां है, अच्छा सुन सकते थे, हमने इससे भी गंदा ही सुना। ये पैर तो मंदिर का चबूतरा जो होता है ना, नीचे नींव, तो नींव पर ही चबूतरा, और चबूतरा पर मंदिर का कमरा और फिर गुंबद होता है। ये आपका पैर इस शरीर रूपी मंदिर का नींव है, समझना। यही इस मंदिर को थाम रखा है। यदि इसका संचालन सही हो गया, ये पैर सही दिशा में चलने लग गए, तो ये शरीर चलता फिरता मंदिर ही तो है। इसलिए तो ऋषियों ने कहा, देह देवालय स उच्यते, ये देह को ही देवालय कह दिया, बाहर किस देवालय में जाएंगे। तो यदि शरीर ही मंदिर बन सका, तो समझो कि आप चलते फिरते मंदिर हैं, चलते फिरते परमात्मा हैं। लेकिन ये चेष्टा हम तब कर पाते हैं जब श्वास निकल जाती है, श्वास कम हो जाती है, जब मृत्यु पास खड़ी होती है। इसलिए सदैव यह सजगता, यह जागृति रखिए कि जीवन की घड़ी बीतती जा रही है। ये ऐसा चक्र है काल का जो कभी रुकता नहीं है। बाहर की घड़ी का बैटरी खत्म हो जाए तो भले बंद हो जाएगी, लेकिन ये काल चक्र कभी रुकता नहीं। ये काल चक्र निरंतर चल रहा है। कब किसके जीवन में पूर्ण विराम लग जाए कोई नहीं जानता। आज हंसता खेलता जीवन, आज आँखों से दिखता हुआ जगत, कानों से सुनता हुआ जगत, कल किसके लिए सपना बन जाए कोई नहीं जानता। और एक बार यहाँ से अगर आपकी यात्रा हो गई तो दोबारा उसी रूप में लौट पाएंगे क्या? कोई उपाय है? यहाँ इस जन्म में आपकी विदाई होगी, पीछे कुछ लोग रोएंगे, आंसू बहाएंगे कि हमारा अपना कोई चला गया।
लेकिन जब आगे कहीं आप जन्म लेंगे वहाँ फिर लोग हंसेंगे कि बच्चे का जन्म हो गया। ये जन्म का क्रम है, कोई आपकी याद में रो रहा है और कोई वहाँ जाके हंस रहा है। तो इतने काम के लिए जन्म थोड़े मिला है कि जन्म लें मरें, जन्म लें मरें, और वही पाप, वही अधर्म, वही दुख, वही हिंसा, वही व्यभिचार। जन्म मिला है कुछ अच्छा करने के लिए, जन्म मिला है इस शरीर को मंदिर बनाने के लिए। इस वचन को, वचन ऐसा बोलिए कि आपका बोलना प्रार्थना बनता चला जाए। ऐसा संकल्प लीजिए कि आपका हर संकल्प, वो जो मंत्र पढ़ करके संकल्पित कराते हैं ना मंदिर में पंडित पुजारी लोग, संत कहते हैं आप अपने चिंतन भी ऐसा करिए, ऐसा लगे कि हर क्षण हमें कोई संकल्पित करा रहा है, हर क्षण हमें कोई बढ़िया गुरु मंत्र बता रहा है। अपने एक एक वचन, अपने एक एक कर्म, एक एक चिंतन को इतनी शुद्धि प्रदान करिए। वरना विराम तो होना है। यह ध्यान अगर बना है तो उस विराम से पहले हम जीवन को सजा सकते हैं। बेहोशी मिटी की, जीवन ठीक हुआ। अब लोग जब गुजरते हैं तो पीछे से राम नाम सत्य कहते हैं। तो एक आदमी ने पूछा कि मुर्दा तो कान है लेकिन सुन तो पाएगा नहीं, उसके भीतर आत्मा तो है नहीं, प्राण तो निकल गए हैं, आत्मा चली गई है, फिर ये राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, क्यों सुनाते हैं? संत ने कहा बात तो ठीक है कि मुर्दा है, उसको राम नाम सत्य सुनाएंगे, उसे क्या फर्क पड़ेगा। अब कोई मुर्दा है उसे कहें राम नाम सत्य है, या उस वहाँ पर बोलने लगे रावण नाम सत्य है, तो मुर्दे को क्या फर्क पड़ेगा, वो तो मर गया। संत कहते हैं वस्तुतः वो राम नाम सत्य है, जो पीछे बोल रहा है खुद उसके लिए है, लेकिन वो समझ लेता है कि मुर्दे के लिए, और यही भूल हो जाती। हम अपने जीवन में बहुत सी गलतफहमियां पाल लेते हैं। वो जो चला गया अब उसके लिए उपाय नहीं है, वो जो मर गया अब वो नहीं जान सकेगा राम नाम सत्य, क्योंकि जब तक उसके भीतर श्वास थी वो ये जानता रहा कि धन सत्य है, रूप सत्य है, पद सत्य है, शरीर सत्य है, घर परिवार संसार सत्य है। लेकिन अब मरने के बाद यह सुनाया जा रहा है कि नहीं, वो सब झूठ था, ये शरीर भी झूठ था, तो क्या सत्य है? राम नाम सत्य है। तो सदगुरु कहते हैं यही बात जीते जी जान लो कि राम नाम सत्य है। ये सब संसार क्षणिक है, ये सब क्षणभंगुर है, ये प्रयोग की वस्तु है। तो जिसे याद करना है, जिसे सत्य मानना है, उसे जीवन भर भूले रहते हो। जिसे स्मरण में रखना है उसे हर क्षण भूल जाते हो, और जिसे भूल जाओ तो कोई चिंता नहीं, उसका तो पूरा जाप करते हो। वो तो साधना चल रही है, ध्यान चल रहा है, तभी संसार मन में घूम रहा है। वो तो ध्यान चल रहा है, तभी चिंतन में संसार की कामना चल रही है। सदगुरु कहते हैं ऐसे में तो फिर तुम अटक जाओगे। इसलिए साहब ने कहा है ना, साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, चलना है बड़ी दूर, राग रंग में तुम ही रंगीले, सब फूलन में फूल, साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। सदगुरु भी कहते हैं कि ये स्याही तो गई,
अर्थात वो काले बाल गए, सफ़ेदी आ रही है, अब कहाँ भूले हो। अब राम की याद करना, राम की अर्थात स्वयं की याद करना। मैं कौन हूँ ये जान लेना, क्योंकि दुनिया को जानोगे ये प्रश्न भी यहीं रह जाएंगे, ये उत्तर भी यहीं रह जाएंगे। पर यदि अपने को जाना तो समझना आपने सब कुछ जान लिया, तो समझना ये जीवन के प्रश्न हल हो गए, तो समझना ये जीवन पाना सार्थक हो गया। इसलिए इस भूल में मत रहिए कि हम अमर होकर आए हैं। हम भूल करते ही तब है जब हम अमरता का भाव बना लेते हैं, अर्थात गलतफहमी पाल लेते हैं कि हमें तो अभी और जीना है। इसलिए तो हम भौतिक विस्तार और दुनियादारी में ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज अधिकांश लोगों का जीवन इसी यात्रा में है कि भौतिक विस्तार हमारे पास हो। अब सदगुरु कबीर का अर्थ यह नहीं है कि आप भौतिकता से भागिए, उनका कहना है कि भौतिकता का जो कार्य है वही करिए, भौतिकता का जो उपयोग है वही करिए, अर्थात धन का जो काम है धन का उतना ही करिए, उसको सिर पर मत सवार होने दीजिए। माया अगर सिर पर सवार हो गई तो वो नरक में ले जाएगी। माया को चरणों में रखिए, ये धन चरणों में रहने के लिए है, ये व्यवस्था के लिए है, सिर पर तो धर्म को धारण करिए। एक आप लोग महाभारत देखते हैं, जब एक उसमें चित्रण किया गया कि जब कलयुग का आगमन हुआ तो कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में समा गया। पहले तो उसको कहीं जगह नहीं मिली, परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। तब कलयुग ने चालाकी की, कहा तो हमको कहीं तो जगह दीजिए, कहाँ रह जाऊं, ऐसा करूं मैं आपके स्वर्ण भंडार में बैठ जाऊं। परीक्षित अहंकार में कह दिए हाँ। वो भूल गए कि हमारे सिर पर भी सोना है। अगर एक बार हमने हाँ कह दिया और सिर पर कहीं कलयुग अर्थात माया विकार हावी हो गया तो परीक्षित भी विकारों के चपेट में आ गए। सोचिए, और वो कलयुग अर्थात वो कलमस, वो कपट, वो छल सिर पर जैसे ही आया तब परीक्षित भी भूल कर बैठे। हम सब भी तो वही करते हैं। जिस धर्म को, ध्यान को, सत्संग को सिर पर मुकुट की तरह सजाना था, उस पर हमने धन, संपदा, लोभ, लालच को सजा रखा है और धर्म को पैरों में जूती के समान कभी कभी उपयोग कर लेते हैं, कभी लात मारती है। हमारे जीवन में धर्म का उतना ही महत्व है जितना चप्पल जूते का, लेकिन धन का, माया का महत्व उतना है जितना सिर पर पगड़ी का होता है, मुकुट का होता है। और एक बात ध्यान रखिए, जिसका जो काम है, जिसका जो जगह है, अगर वो जगह बदल देंगे तो जीवन में दुख होगा। इसलिए आप स्वाभाविक सोचिए ना, जूता महंगा भी है तो सिर पर नहीं रखा जा सकता। अगर कोई 50,000 का भी जूता खरीदा, वो कहे नहीं ये महंगा है, मैं इसे पैरों में नहीं पहन सकता, घिस जाएगा, मैं तो सिर में बांध के चलूँगा, तो आप कहेंगे पागल है। और पगड़ी भले ही 50-100 रुपये की हो, कोई पैर में, दोनों पैर में पगड़ी बांध ले तो आप कहेंगे पागल है। पगड़ी छोटी कीमत की भी हो तो सिर पर रहेगी। हालांकि कीमत हम सांसारिक दृष्टि से ही तय करते हैं, धर्म की कीमत आंका ही नहीं जा सकता। वो तो जीवन का प्राण है और प्राणों के कीमत नहीं लगाए जाते। धर्म तो जीवन की आत्मा है और आत्मा की कीमत नहीं लगाए जाते। वस्तुतः आत्मा है तभी सब कुछ की कीमत है। आप जिंदा हैं तभी आपके लिए संसार की कीमत है। सोना कितना भी महंगा हो, हीरा कितना भी महंगा हो, आपके प्राण हैं इसलिए आपके लिए वो कीमती है। अगर प्राण चला जाए और मुर्दा के ऊपर खूब 10 किलो सोना रख दिया जाए तो मुर्दा को क्या लाभ? कुछ नहीं। इसलिए सोना कीमती है, लेकिन आप उसे कीमती बना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि सिर पर धर्म की आवश्यकता है। धर्म का मुकुट पहनकर सिर पर धारण करिए, और वो धर्म है श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा, सत्य। ये जब होगा तो जीवन की यात्रा सरल हो जाएगी। फिर ये जीवन भटकेगा नहीं, ये जीवन फिर भूलेगा नहीं, फिर ये जीवन सुगमता से चलेगा। इसलिए सदैव इतना होश रहे कि हम किस लिए इस धरा पर आए हैं। हम जैसे ही भूलते हैं पाप कर बैठते हैं। हम जैसे ही ये भूलते हैं कि हम अधर्म के मार्ग पर चल देते हैं और ये अधर्म हमारे शीश पर सवार है। इसलिए अभी उल्टा है।
जो प्रयोग धन का हो हम वो प्रयोग नहीं करते हैं, जो प्रयोग तन का हो वो भी नहीं करते हैं। इस तन का प्रयोग क्या है? अभी क्या करते हैं? अपने अपने स्तर से सब लोग सोचिए कि मैं इस शरीर का क्या दुरुपयोग और सदुपयोग करता हूं। आप पाएंगे कि सदुपयोग में तो बहुत कम आएगा। कोई एक आध बात आ गई तो आ गई, वरना 2400 घंटे हम शरीर का दुरुपयोग ही करते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे स्वार्थ में हो, चाहे समाज के कार्यों में हो, चाहे परिवार हो, चाहे कहीं भी आप चले जाएं, इस शरीर का दुरुपयोग हो रहा है। शरीर का सदुपयोग क्या है? वो इतना ही है कि जिस दिन निश्चल भाव से मन में भक्ति, श्रद्धा, प्रेम जागृत हुआ, जिस दिन से सेवा का भाव, साधना का भाव मन में जागा और वो कर्म बना, समझना शरीर का सदुपयोग हो गया। वरना इस शरीर का दुरुपयोग होता रहेगा। और जब आप ही शरीर का दुरुपयोग करेंगे तो ये बच्चे कहाँ से जागृत हो सकते हैं? फिर इसमें कहाँ से संभावना हम तलाश सकते हैं? वैसे तो सभी बीज में वृक्ष होने की संभावना है, सभी नर में नारायण होने की संभावना है, लेकिन अगर हम समय रहते नहीं जागे और हम बेहोशी में चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जो भारत धर्म प्रधान देश था वो अधर्म में भी उतना ही उच्च पायदान पर चला जाएगा और उसके जिम्मेदार हम सब होंगे। ये देश, इस देश की संस्कृति, इस देश की मर्यादा, इस देश की अखंडता को अगर कोई खंडित किया है वो हम सब ने किया है। हम लोग इसके जिम्मेदार हैं। इस देश की गरिमा को गिराने में कोई चीन पाकिस्तान का हाथ नहीं है, हमारा और आपका हाथ है। आज हम सो रहे हैं, आज हम इतना ज़्यादा बेहोशी में जी रहे हैं कि जिस देश के लोगों की पहचान धर्म से था, सत्य से था, जिस देश के लोगों की पहचान, जिस देश के लोगों का सिरमौर सिरताज अध्यात्म था, गुरु भक्ति, गुरु ज्ञान था, श्रद्धा प्रेम था, आज वे लोग भी भौतिकता में, चकाचौंध में, विलासिता में इतने आगे उतर गए कि अब वही जीवन की पहचान हो गई। जिस देश में साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा, वीरता के द्वारा अपना नाम रोशन किया जाता था, आज उसी देश में अंग प्रदर्शन करके मिस स्टेट, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बन करके, मिस यूनिवर्स बन करके, नाच गा करके, नौटंकी करके, व्यभिचार करके हम अपना नाम कमाना चाहते हैं, गंदी हरकतें करके हम अपना नाम कमाना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें पतन के मार्ग पर तो ले ही जाती है। मैंने दोपहर में कहा था कि गलती तो हम करते हैं, सजा पूरा समाज पाता है, कर्म हमारा बिगड़ता है, लेकिन इसका संबंध पूरे समाज, पूरे राज्य, पूरे राष्ट्र से, बल्कि पूरी मानवता से जुड़े होते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि हम कुछ भी आज कर लेंगे तो देश का मान ऊंचा रहेगा। ये देश का मान और सम्मान हम सबको बरकरार रखना है तो हमें जल्दी ही इस निद्रा से जागना पड़ेगा। ये बहुत भयंकर नींद है जहाँ हम इतनी बेहोशी में आ गए हैं कि ये छल कपट के सिवा हमें कुछ भी नहीं दिखता। जिधर आंखें जाती है उधर ही हाय, हत्या, लूट, मार, व्यभिचार, बलात्कार, इसके सिवा कुछ नहीं है। विलासिता, ढोंग ढकोसला, छल, पाखंड, संप्रदायवाद, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, मानव मानव का प्रेमी न रहा, मानव धर्म को हृदय में धारण करने वाला न रहा, मानव ही आज दानव बना। इसलिए समय रहते जागिए, और समय रहते जब जागेंगे तो अपना जीवन तो सुंदर बनेगा ही, अपना ध्येय तो पूरा होगा ही, अपना उद्देश्य तो पूरा होगा ही, आने वाली पीढ़ियों को आप एक अच्छा सा मार्ग दे सकते हैं। आज जो काम हमारे महापुरुषों ने किया, उनके बताए मार्ग को तभी तो हम अनुसरण कर रहे हैं। अगर सोचिए पीछे राम ना होते, कृष्ण ना होते, बुद्ध, महावीर, सदगुरु कबीर ना होते, भगत सिंह ना होते, चंद्रशेखर आज़ाद ना होते, नेताजी सुभाष ना होते, लक्ष्मीबाई ना होती, मीराबाई ना होते, तो आज हम किसका उदाहरण देते, किनके बताए मार्ग पर चलते? आज हम भी ऐसे ही भटक रहे होते। अब सोचिए आने वाली पीढ़ियों को अगर आप कुछ देकर नहीं गए तो क्या सोचेंगे कि राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर के बाद इतना लंबा गैप हो गया, सदगुरु श्री अभिलाष साहब के बाद इतना लंबा गैप हो गया।
क्या हमारी धरती, क्या हमारा देश, हमारा प्रदेश इतना ज़्यादा नैतिकता में गिर गया, इतना ज़्यादा नैतिक पतित हो गया कि अब वो जिज्ञासा, वो सामर्थ्य न रहा, वो सृजन का भाव न रहा, वो जगत कल्याण, आत्म कल्याण का भाव न रहा। हमारे भीतर की चेतना इतनी सो गई, हमारी संवेदना इतनी खो गई कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक न बन सके, प्रेरणा स्रोत न बन सके, आदर्श न बन सके। हम भी औरों के भरोसे रह गए कि चलो वो तो है ना, गुरुजी हैं, गुरुजी कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं? राम जी कर देंगे, हम क्या कर रहे हैं? हमें भी तो उस मार्ग पर चलना है, हमें भी तो उस दिशा में चलना है कि नहीं, गुरु जी ने अपना कर्तव्य किया, राम जी ने अपना कर्तव्य किया, महापुरुषों ने अपना कर्तव्य किया है, ये जीवन मेरा है, मुझे अपना दायित्व निभा कर जाना है, मुझे अपना योगदान देकर जाना है, मुझे अपना फर्ज निभा कर जाना है। और यदि हमने, अब सोचिए, भगत सिंह अपना फर्ज ना निभाते, नेताजी सुभाष अपना फर्ज ना निभाते, लक्ष्मीबाई अपना फर्ज ना निभाते, तो आज हम भी गुलाम बने बैठे होते, बोलने का अधिकार ना होता और ये अंग्रेज अभी भी शासन कर रहे होते। उन लोगों ने बीड़ा उठाया, संकल्प लिया कि नहीं, मुझे किसी का इंतजार नहीं करना है, मुझे किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। आप सब भी संकल्प लीजिए कि मुझे वो काम करना है जो सद्गुरु संतों ने कहा है, धर्म का अनुसरण करना है, इस शीश पर धर्म का मुकुट धारण करना है। अपने जीवन में ये जो सोना चांदी के आभूषण आप पहनते हैं, ये तो एक दिन छूट जाएंगे, लेकिन सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा के आभूषण जिस दिन आपने धारण कर लिए, ये कभी छूटेंगे नहीं और इसका सौंदर्य सदा बना रहेगा, इसकी खूबसूरती सदा बनी रहेगी। ये ब्यूटी पार्लर 1 घंटे के लिए आपको सुंदर बना दिया, घर आए 1-2 घंटे बाद कुरूपता आ गई। लेकिन आचरण सुंदर हो जाए, कर्म सुंदर हो जाए, तो युगों युगों तक आप कभी बदसूरत हो सकते हैं क्या? शरीर को भी स्वस्थ रखिए, सुंदर रखिए। सद्गुरु नहीं कहते कि हाँ शरीर में गोबर लगा के घूमिए, शरीर भी साफ रखिए, सुंदर रखिए, लेकिन यह ध्यान रखिए कि शरीर की सुंदरता का आधार आपके मन की सुंदरता बने, शरीर की सुंदरता का आधार आपके आचरण की सुंदरता बने। और जिसका आचरण सुंदर है, उसका शरीर अगर थोड़ा सा कम सुंदर भी है तो भी उसका मंदिर बन जाता है, उसकी पूजा होती है। लेकिन जिसका मन गंदा है और शरीर भले ही सुंदर हो जाए, बाह्य जीवन भले ही सुंदर और सक्षम हो जाए, उसके मंदिर नहीं बना करते, उसका सम्मान नहीं हुआ करता। इसलिए इस जीवन की यात्रा में हम सबको सजग होकर के चलना है। कदम कदम पर चारों ओर माया खड़ी है, सदैव वो हमें भटकाना चाहती है, पर गुरु का ज्ञान समझना संबल है, सहायक है। इसका आधार अगर आप लेके रखेंगे, गुरु भक्ति का आधार लेकर रखेंगे, तो माया भी समझ में आएगी, अपना दायित्व, अपना कर्तव्य भी समझ में आएगा। फिर आप भटक नहीं सकते हैं, फिर आप तो सन्मार्ग पर चलेंगे ही। ये आने वाले भारत के भविष्य का भी जीवन उज्जवल होगा। क्या पता इसमें से कौन मीराबाई का सामर्थ्य लेकर बैठी हो, किसके अंदर लक्ष्मीबाई का सामर्थ्य छिपा हो, किसके अंदर भगत सिंह का सामर्थ्य छिपा हो। हम उसे विकसित नहीं कर पाते हैं। बीज में तो वृक्ष होने की संभावना है, पर आप अगर उसे पत्थर पर रख दीजिए तो वृक्ष बनेगा क्या? भले ही उसमें संभावना है, पर उसे मिट्टी में तो आपको डालना पड़ेगा। इनमें सामर्थ्य है, आपको माहौल पैदा करना पड़ेगा, आपको प्रेरणा देनी पड़ेगी, आपको पहला गुरु बनना पड़ेगा। और ऐसा कहा भी तो गया है, माता पिता प्रथम गुरु हैं। आप गुरु बन करके, माँ बन करके आपने जन्म दिया है, शरीर को सींचा है, गुरु बन करके इनके आचरण को सींचिए, इनके जीवन को सींचिए। क्या पता इनके भीतर कौन सा सामर्थ्य छिपा हो, कौन सी समृद्धि, कौन सा लक्ष्य छिपा हो। अगर आपने ऐसा किया तो इन सब के भीतर से वो अपार संभावनाएं विकसित हो सकती है, और फिर आप एक साधारण नहीं, एक असाधारण कर्तव्य का हिस्सा बनेंगे। कि क्या पता ये देश के खेवनहार बन जाएं, क्या पता ये देश के अगुआ बन जाएं, चाहे राजनीतिक जीवन में, चाहे आध्यात्मिक जीवन में, चाहे सामाजिक जीवन में। अगर ये कुछ इस तरह के
आदर्शों को लेकर खड़ा हो पाए तो उसमें माता पिता का रोल होगा, उनका योगदान होगा। आप ऐसे ही माता पिता बने, ऐसे ही मनुष्य बने कि आपके जीवन में सदैव चेतना जगी रहे और आप हर क्षण हर पल समाज, राष्ट्र एवं मानवता के निर्माण का सहायक बन सकें। सभी लोगों को धन्यवाद।